हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है संडे और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फूड साइंस का। फूड साइंस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा। हमने फूड को क्या करना है, फूड का क्लासिफिकेशन करना है। फूड का क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है कि हम फूड का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो वर्गीकरण है हम उसको वर्गीकरण करेंगे। और वर्गीकरण करने के बाद जितने भी हमारे पास उसके अलग अलग वर्गों में हमने उसे बांटा है, हम उसके प्रकार को जानेंगे और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैं अपने सभी नए साथियों का नए और पुराने साथियों सबका स्वागत करूंगा और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और मेरी मेहनत को आपने रिकॉग्नाइज़ किया और सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है। और जो जो दूसरी हमारी टीम ने एक वो बनाया हुआ है मेंटरशिप प्रोग्राम, आप उस पे भी जुड़ रहे हैं और अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इससे जो जॉब पे हैं या और दूसरी प्रोग्राम्स हैं उनमें उन जो अलग अलग जैसे अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा वो है, ये मौका है। और उनको अच्छे गाइडेंस में उनसे अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग भी और जो बाकी लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। फ़ीस भी अब काफ़ी रीज़नेबल रख रख दी गई है, जिससे कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको ना जोड़ा जाए। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो मेहनत करके उससे सिलेक्शन पा सकें। यही इस वीडियो का इसका उद्देश्य है कि इनमें फूड साइंस के लिए हम अवेयरनेस कर सकें। और जो फ़ीस है वो भी अब रीज़नेबल रख दी गई है। काफ़ी लोग बच्चे जो थे वो जब फ़ीस पहले ज़्यादा रखी गई थी तो उसको वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम बता रहे थे। और कुछ बच्चे इसमें से कुछ बच्चे, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो इसमें अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मन तो ये था कि सबके लिए किया जाए, लेकिन हमारी भी कुछ जो हमारी टीम भी है अब उसकी भी कुछ मजबूरी है। सबको इसमें सबकी राय लेनी पड़ती है और सबको साथ लेके चलना होता है। तो हम आगे को तैयारी करेंगे और जो भी वो हो सकेगा, गाइडेंस हो सकेगा, जितना अच्छे से हो सकेगा हम उसको करेंगे। और इस वाले वीडियो के बाद आपको जो पार्ट 2 वीडियो है वो वीडियो दिया जाएगा। पार्ट 2 वीडियो में जो इसमें से टॉपिक छूट जाएंगे तो उसमें है ज़्यादातर इन टॉपिकों को कवर किया जाएगा। और इसमें से कुछ बच्चे जो और तरीके की तैयारी भी कर रहे हैं, जिस तरीके जैसे कि कुछ फॉरेस्टर की या अलग जो उसमें साइंस वाले हैं या कुछ और वो हैं, उनको भी इसमें हेल्प की जाएगी। तो वो है तो वो लोग जैसे हमारे पास केमिस्ट्री के लिए अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन है और अच्छी ट्रिक्स बनी हुई हैं, तो उनको भी शेयर किया जाएगा। और उससे जो कि आप इसमें भी अपने जो कैनिंग में भी केमिस्ट्री है इसको भी किया जाएगा। और उधर जो आपके फॉरेस्टर या वन दरोगा, जो फॉरेस्टर वन दरोगा या पशुधन प्रसार अधिकारी है, वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। और आपके लिए जो वन ऑन वन कॉलिंग प्रोग्राम है जिसमें हम कॉल में आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, वो प्रोग्राम भी है उसमें। और आगे आगे आपके सजेशन से जो जो सजेशन मिलेंगे ठीक होंगे, जिनको अप्लाई किया जा सकेगा उनको किया जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं अपना ये जो हमारा क्लासेस है। इसमें क्या है कि हमारा फूड जो है, हमारा क्या है जो फूड है उसको फूड को हमारा जो हमारा भोजन है हमने उसको मेजर दो चीज़ों में बांटा, दो पोषक तत्वों में बांटा गया है जो फूड है। क्योंकि फूड से पोषक तत्व होते हैं, इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है और ये ज़रूरी होते हैं। तो इसमें क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन दो चीज़ों में विभाजित किया गया है फूड को, भोजन को। कि मैक्रो मतलब जो बड़े हैं, जो जिसका ज़्यादा पोर्शन होता है, और माइक्रो है जिसका कम पोर्शन है लेकिन फिर भी इसको आप
इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसको भी ध्यान देना होता है। लेकिन हम फूड को दो तरीके से हम क्या करेंगे, इसका हम विभाजन करेंगे और उसको आगे को हम पढ़ेंगे। और मेरा एक सजेशन और है आप लोगों के लिए कि आप लोग जैसे एक पहली बार आप कुछ लोग वीडियो देखते होंगे और जैसे कुछ लोगों को आवाज़ अगर वीडियो अगर फास्ट लगता है तो वो उसको स्लो डाउन करके सुन सकते हैं, और जिनको थोड़ा स्लो लगता है तो वो उसको 2x या 1.5 में सुन सकते हैं। उससे क्या होता है, अच्छा क्लियरिटी और अच्छा अच्छा साउंड आता है। और हम इसको अच्छे से वीडियो अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपका लेवल ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 2x स्पीड में करके सुन सकते हैं, उससे आपका टाइम भी बचेगा। और अगर आप मान लीजिए आप अगर बिगिनर हैं और अभी अभी सीख रहे हैं टॉपिक को, तो आप उसको क्या कहते हैं, तो उसको थोड़ी स्पीड नॉर्मल स्पीड पे रहने दे सकते हैं या उसे थोड़ा कम करके भी सुन सकते हैं, जिससे आप अच्छे से उस टॉपिक को सीख जाएँ। आइए आगे को देखते हैं हम। तो क्या है, फूड जो है हमारा भोजन जो है उसको दो में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़े बृहत और माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है, इसका विभाजन पोषक तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। इसको हमने छः आवश्यक पोषक तत्वों के 6 समूह होते हैं। इसमें 6 समूह में है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, फिर है फैट्स, फिर विटामिन, मिनरल्स और वाटर। जो हमारे इसेंशियल हैं, इसमें जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, फैट है, जो आपको ये फर्स्ट के आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मैक्रो में आ जाते हैं। मैक्रो मतलब बृहत, मैक्रो में आ जाएंगे, बृहत में आएंगे। और कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये पूरी, क्योंकि इनसे क्या होता है, ऊर्जा मिलती है शरीर को और ये होता है, तो ये पूरा जो इसको न्यूट्रिएंट का जो मेन इनका कंट्रीब्यूशन है, इसका 60% कंट्रीब्यूशन है कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी को रन करने के लिए। और जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन और फैट है, लगभग इसको 20% के आसपास आप मान सकते हैं। इतना इतना ज़रूरी है ये एनर्जी के लिए हमारे शरीर में। और जो विटामिन और मिनरल्स और वाटर हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है जैसे मेन में कोई आदमी है और जैसे कोई महिला अलग, जैसे महिला और पुरुष हैं, महिला की खाने की जैसे जो उसको बोलते हैं RDA वैल्यू बोलते हैं। RDA वाली वैल्यू का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब एक दिन में जो खुराक खानी है उससे जो एनर्जी मिलेगी वो महिला में थोड़ा कम है। वो है मान लीजिए लगभग 2000 कैलोरी के आसपास आप उसको मान लीजिए। और ये होती है हमारी, ये 2600 से 2800 के आसपास किलो कैलोरी, इतनी किलो कैलोरी एक दिन में चाहिए होती है हमें। तो ये इस खाने को लेने के लिए तो मेजर पोर्शन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है उस ऊर्जा के लिए, ये किलो कैलोरी में है। और हम आपको ये मैं आगे बताऊंगा कि 1 ग्राम अगर जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको जब हमारी जो कोशिका है, जो सेल है, उसमें इसको जब 1 ग्राम जब हमारा ये सेल जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी सेल में जब जलेगा, जिससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो ये हमारा 4 किलो कैलोरी से कैलोरी उत्पन्न होगी। 1 ग्राम हम अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे मतलब 1 ग्राम आपने चीनी ली, खाने में ली, तो उससे कितनी 4 किलो कैलोरीज बन उससे वो जल के हमें, जब हमारे उसमें उसके सेल में उसको जलाया जाएगा तो उससे 4 किलो कैलोरीज हमें मिलेंगी। और देखिए ऐसे ही प्रोटीन है, इसका है, इनको आगे मैं डिस्कस करूँगा किस में कितना मिलता है। लास्ट स्लाइड मैंने उसी चीज़ की बनाई हुई है तो आपको मिल जाएगा और मैं उसको अच्छे से और डिस्कस करूँगा। यहाँ पे क्या है देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन के बारे में मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो, और मिनरल्स के बारे में भी थोड़ा आपको मैं वो दूंगा। पानी जो है देखिए, पानी जबकि कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन इसकी पानी की कमी से आपके सारे के, अगर आपके पास आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं ली है बॉडी में, जैसे आज आपका फास्ट है, मान लीजिए आपने कुछ नहीं लिया है, तो आप कार्बोहाइड्रेट के बिना आप चल सकता है आपका काम, क्योंकि बॉडी फैट्स पे
और अगर आपने कहा 5-6 दिन भी नहीं खाया, जैसे अन्ना हजारे जी का आंदोलन था या बाबा रामदेव जी का जो आंदोलन था, उस तरीके का कोई अगर 4-5 दिन तक खाना ना खाए तो तब भी फैट्स वो बच सकता है। प्रोटीन लास्ट में फिर क्या होता है, लास्ट में बॉडी क्या करती है, सबसे लास्ट में प्रोटीन पे शिफ्ट होती है। प्रोटीन को में लास्ट में जलाना शुरू करती है। पहले सबसे ज़्यादा उसका पसंदीदा, उसका जो पसंदीदा उसकी जो पसंद सेल का पसंदीदा भोजन अगर हम बोलें तो वो कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट पे को लेना पसंद करती है, बाद में कार्बोहाइड्रेट के बाद में फिर फैट को लेना पसंद करती है, फिर प्रोटीन को लेना वो करेगी। और लेकिन मान लीजिए अगर आप में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन से आपकी 1 घंटे या 2 घंटे में मान लीजिए जब डायसेंट्री हो जाती है या डायरिया जैसी बीमारी होने लगती है, तो अगर इंसान के शरीर में तुरंत ये जो मिनरल्स हैं इनकी कमी होने लगती है, क्योंकि ये सब क्योंकि लूज मोशन के कारण आप शरीर में से सारे ये बाहर निकल जाते हैं, या आप फिर उससे क्या होता है, तुरंत इंसान की जान जाने का खतरा विद इन एन आवर और या 1-2 घंटे में भी इंसान की जान जा सकती है। इतना खतरनाक है। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए शरीर में। सारे बैलेंस जो हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम है, जो हमारे सिग्नलिंग करते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब अगर अगर हमारा बैलेंस का, ये वाटर मिनरल का अगर बैलेंस कम हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और एक्यूट कंडीशन में इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसलिए इन 6 के 6 कंडीशंस को बहुत ध्यान से लेना होता है। और फैट भी हम ध्यान से लेंगे, ज़्यादा फैट भी नहीं लेना है और बिल्कुल फैट ख़त्म भी नहीं करना है। इसको हमें कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी रहता है, उस तरीके से हमें उसको अलग अलग करना आना चाहिए। आइए हम आगे स्लाइड में चलते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट का क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स वैसे तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोलते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो डेरिवेटिव होते हैं, जो उनसे उत्पन्न किए होते हैं, तो उनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो डेरिवेटिव हैं, कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। ये इस तरीके की इसकी एक डेफिनेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो कार्बोहाइड्रेट है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके उसका एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब है कि उस चीज़ से उत्पन्न हुआ है, और ये क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और ये किस चीज़ से मिलते हैं हमें, चावल से मिलेगा, ब्रेड से, या आपने पास्ता या मैगी खा रहे हैं तो उससे मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाएगा। क्योंकि अब हमें जो हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं, पास्ता, मैगी, इन चीज़ों को भी हमें अपने एक्सप्लेनेशन में लेना होगा, क्योंकि ये आम, जैसे हम एक ऐसा इंसान आजकल लोग इस तरह की लाइफ स्टाइल हो चुकी कि चाहे वो रोटी और चावल खाएं ना खाएं, लेकिन मैगी और पास्ता ज़रूर लेंगे। एक टाइम तो लेना ही, और कई बार ना चाहते हुए भी हर किसी को लेना पड़ता है। और जो घर से बाहर रह रहे होंगे तो वो लोग इस चीज़ की परेशानी बिल्कुल समझते होंगे। मैं भी इस चीज़ से परेशान रहता हूँ, बाहर का खाना खाना पड़ता है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। प्रोटीन्स। अब देखिए प्रोटीन, प्रोटीन कह रहे हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो डेरिवेटिव होते हैं, ये होते हैं हमारे डेरिवेटिव, ये जो होते हैं अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव होते हैं। अमीनो एसिड्स जो बनी रहती हैं हमारे शरीर में, जो न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए बनाने में मदद करता है, प्रोटीन हर चीज़ को, हमारे सेल को रिपेयर करता है, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन तो हमारा डेरिवेटिव किसका है, अमीनो एसिड। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये, जैसे वो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाल देगा मान लो गलती से आपको फंसाने के लिए, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, नाइट्रोजन या और दूसरे चीज़ डालेगा तो नहीं, वो आंसर गलत होगा। आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के लिए लेना है। और प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। मान लीजिए अमीनो एसिड्स में भी क्या होते हैं, दो तरीके की होती हैं। कुछ होती हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी जो होती हैं इसेंशियल होती हैं, और नॉन इसेंशियल भी होती हैं। मतलब क्या होता है इनका, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि ये जो एसेंशियल हैं तो ये क्या है, शरीर में उत्पन्न नहीं होती हैं, हमें बाहर से लेनी होती हैं। और जो नॉन एसेंशियल है, हमारा शरीर इनको प्रोड्यूस कर लेता है, इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। इसलिए इनको बाहर से लेने की, शरीर उत्पन्न कर लेगा तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं इनको लेना है, वरना क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में कमी हो जाएगी।
इसीलिए ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा और वो लेना हर किसी को लेना होता है। जैसे अब उसमें ये है कि कुछ हम मिलते जुलते जैसे ले सकते हैं बादाम से, बादाम नहीं जो अफोर्ड कर सकता है तो वो मूंगफली भी ले सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ हैं। तो उस तरीके से सब खाने में जैसे दालों को लिया जा सकता है। आप ज़्यादा जैसे आप देखिए मटन और उनमें जो होता है कि ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन दालें और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इशू भी होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि दालों के सबसे बेस्ट रहती हैं, दालें कोई भी ले सकता है और उसमें हमें सारे ये अमीनो एसिड्स में लगभग लगभग हमारे पूरे हो जाते हैं। और उसके साथ अगर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ये चीज़ ले लें तो ये लगभग लगभग कवर कर देते हैं। वैसे एनिमल प्रोटीन और एनिमल फैट, इन इन एनिमल प्रोटीन जो है और मिल्क है इनसे पूरा हो जाता है। जैसे एग बढ़िया सोर्स है एमिनो एसिड्स का, और फिश है, और आपका जो ये है मटन और आपका रहता है या चिकन जो होता है उसका चिकन मीट जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से यूज़ करके आप प्रोटीन की कमी से बच सकते हैं। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगला है वसा, फैट। फैट क्या है? फैट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये फैट्स किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? फैट्स डेरिवेटिव होते हैं आपके फैटी एसिड्स के। किसके होते हैं? लिपिड्स और फैटी एसिड के डेरिवेटिव हैं। इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है कि फैट किसके डेरिवेटिव, तो फैटी एसिड्स के। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होगा और साइड में एसिड COH लगा होगा, तो उस तरीके से क्या होता है फैटी। आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि फैटी एसिड्स, सिंपल फैट से फैटी एसिड के क्या है? डेरिवेटिव हैं, उससे उत्पन्न किए गए हैं, जोड़ के चेन तरीके की बनी रहती है। डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि उससे डिराइव करके उससे हमने क्या किया, उसको जोड़ के उसको उसमें चेन तरह की बनाई गई है, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसका क्या होता है? एनर्जी स्टोरेज। देखिए वसा का क्या काम है? एनर्जी स्टोरेज का काम है। इंसोल्यूशन मतलब ठंडा गर्म। जैसे मान लीजिए जो मोटे लोग होंगे उनको क्या होता है कि ठंडा कम लगेगा, इंसोलेशन रहता है। और सेल का फंक्शन करने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। सोर्सेज क्या है इनके? ऑयल्स, नट्स, तेल। जैसे हम सरसों का तेल लेते हैं, नट्स जैसे जो हम वो लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, बटर लेते हैं, मक्खन ले रहे हैं, फैटी फिश लेते हैं, फिश जो वसा युक्त मछली होती हैं आपने देखे होंगे जो तालाबों से मंडियों में आती हैं, उनमें सारा का सारा फैट, बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट होता है। और बड़ी मछलियाँ होती हैं उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भी फैट लिया जा सकता है। और जानवरों में भी चर्बी रहती है। और आप वेजिटेरियन, ज़्यादातर वेजिटेरियन चीज़ों को मेरा अपना मानना है कि वेजिटेरियन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कीजिए। उन पे ज़्यादा वो उन पे शिफ्ट करने से पढ़ते समय और उनको पढ़ने में थोड़ा सा मदद कर। एज अ साइंस स्टूडेंट मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आप अगर पढ़ाई करते समय आप अगर हल्की चीज़ों का जो इजीली डाइजेस्टेबल है उनको अगर खा के पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि आपको तैयारी करनी है, पूरा 1 महीना 1.5 महीना आपने तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको हेल्दी फूड होना बहुत ज़रूरी है। आप हैवी फूड खा के तैयारी नहीं कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि आपने जैसे मान लीजिए, आपको मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने क्या कहा, आपने जैसे मान लीजिए आपने चने भिगा लिया, तो चने को आप खा सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा चना आप खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और आपको नींद आने लगेगी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, उसको स्प्राउट करने के तक उसको एक दिन पानी मिला लेना है और उसको छोड़ देना। अगले दिन उसका पानी निकाल देना है, फिर उसमें अगले दिन पानी निकाल के फिर अगले दिन और पानी डाल देना है। तो ऐसा करने से फिर उसको निकाल लेंगे पानी को, फिर अगले दिन निकालेंगे तो उसमें स्प्राउट आने लगेंगे। तो स्प्राउट को फ्राई करके खाएंगे तो आप उससे आपको हल्का महसूस होगा और आप अच्छे से वो कर पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको पढ़ाई करना और हल्की सी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है तैयारी के साथ साथ। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी अपना अच्छे से वो करना है, अच्छे से तैयारी करनी है और अपने बॉडी को एकदम, माइंड को फ्रेश करना है। जिसमें अगर जैसे मान लीजिए जॉब करके जा रहे हैं, थक गए हैं, तो उस टाइम पे जल्द ये नहीं है कि ज़बरदस्ती उसमें आ कुछ नहीं रहा है और थके हुए हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वहाँ पे पढ़ने का या खाली उस तरीके का जिद नहीं करनी है। आपने सुबह उठ जाना है या उसमें नैप ले लो एक, उसके बाद जल्दी से उठ के आप फिर तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है फैट। अब उसके बाद हम चलते हैं अगली वाली स्लाइड में। देखिए विटामिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो एक मैंने पूरी इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो उसमें क्या है कि सपोर्ट और मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी मिलती है ऐसे विटामिन से हमें।
आपने देखा होगा कि जो विटामिन्स की एक जो वो टैबलेट्स आती हैं, उनसे अगर आप, वैसे तो आपको क्या कहें, फ्रूट्स और सारे ये चीज़ें खा लेनी चाहिए बिल्कुल। अगर तब भी आपको किसी कारण से विटामिन्स की कमी है तो आप सप्लीमेंट सप्लीमेंट बाद में जाइए। आप पहले क्या कीजिए कि जितने भी नेचुरल फ्रूट्स हैं उस समय के, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे आजकल आप जो सीजनल फ्रूट है आप उस पे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा फ्रूट आप अभी ड्रैगन फ्रूट या और दूसरे जो अभी मिलते नहीं हैं, जैसे मैंगो खाना शुरू कर दें। अभी नहीं, अभी जैसे आपका ग्रेप्स का सीज़न है तो आप ग्रेप खाइए और जो लोकल फ्रूट्स हैं उनको खाइए और अपनी विटामिन और उससे इम्यूनिटी को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। इसके भी सोर्स हमने बता रखे हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी और एग्स इसमें दिए गए हैं। अगला देखते हैं। देखिए मिनरल्स मिनरल्स जो होते हैं खनिज, जैसे हमारे पास शरीर में क्या है, कैल्शियम कैल्शियम है, में और भी कैल्शियम है, पोटेशियम है। इस तरीके से जो मिनरल्स हैं और भी तो हमारे बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो उनको हमने क्या करना है, नर्व का फंक्शन, हमारे जो सारे शरीर में हमारे बिजली की तरह जो हमारा सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल से काम करता है, सोडियम पोटेशियम का चैनल बना रहता है। तो इससे क्या होता है, हर सेल को एक सेल दूसरे सेल से क्या होती है, न्यूरो से कनेक्ट होती है और सिग्नल भेजती है। तो आपको खनिजों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जितना, और इसके सोर्स क्या हैं, किस चीज़ों को खाने से हो सकती है, लीफी ग्रीन मतलब हरे पत्ती जो सब्जियां हैं, जैसे आयरन मिलता है उसमें, आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी सब मिनरल्स के अंदर आते हैं। नट्स, जैसे कोबाल्ट है जो साइनोकोबालामिन में भी यूज़ हो रहा था, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, 6-7 तरीके के, मतलब कम से कम उतने वो हैं। उनमें भी क्या होता है कि कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, कुछ बहुत पॉइंट उसमें लेने पड़ते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेने से उससे बीमारी हो सकती है, तो उसको बहुत कम मात्रा में हमको लगभग ये लेने होते हैं। तो इसको नट्स, डेयरी और फिश, इनमें इनमें से लिया जा सकता है मिनरल्स को। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। वाटर देखिए, वाटर फंक्शन, हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन से बचाता है ये, तरोताजगी और आपके सेल के फंक्शन करने में मदद करेगा, आपकी बॉडी को मूव, क्योंकि हमारी बॉडी में भी क्या है, बहुत काफ़ी परसेंटेज पानी है। कितना परसेंटेज पानी है आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो पानी से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बना रहता है, आपने देखा होगा गर्मियों में हमारा जो इसको रेगुलेट करने के लिए, अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट रिलीज़ करने लगती है। और डाइजेशन में भी हमें क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहते हैं खाने के बाद हमें खाने के तुरंत बाद नहीं खाना पानी नहीं पीना चाहिए। हल्का सा आप हल्का आप कुल्ला कर लें, बस इतना। और ज़्यादा पानी ना पिए। पानी आप आधे घंटे के लिए, जो बॉडी आपकी आधा 1 घंटे में आपको फिर से प्यास लगने लगेगी तो तब पानी पिएँ। तो पानी भी ये नहीं कि आपने खाना खा रहे हैं और आपने आपने 2 गिलास पानी साथ पी रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो भोजन के को विष बना देते हैं। अमृत बनाने, उसका यूज़ लेने के लिए या उससे फ़ायदा लेने के लिए जो सारी चीज़ों का, उसको अच्छे से चबाएं और अच्छे से खाएं, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। सोर्सेज देखिए, ड्रिंकिंग वाटर और फ्रूट्स वेजिटेबल, पानी, हाँ फ्रूट वेजिटेबल में भी अच्छे की मात्रा में पानी रहता है। और पीने वाला पानी जो हमारे घरों में आता है, या हम नौले या उन चीज़ों से भी ले लेते हैं। अगर हम गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं तो उधर से हम ले सकते हैं। या आजकल तो हम घरों में तो, शहरों में या गांव में भी अब आरओ वाटर ही यूज़ होता है। क्योंकि जो गांव से भी पानी आता है तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का हार्ड हार्ड वाटर होता है, तो वो क्या होता है, हमारे लीवर को उससे बीमारी होने लगती है। क्योंकि अब हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। इसलिए हम लोग हमें बिल हम वो बच्चे हों कोई भी हों, हम लोग अगर उस तरीके का पानी ना पिएं तो क्या होता है, तो दिक्कत आती है। और जो आरओ वाटर है उसे पीने से भी क्या होता है, नुकसान होता है। मैं जो आरओ वाटर है उसमें वो क्या करता है, सारे मिनरल्स को हटा देता है और खाली वो H2O जाता है। तो उससे भी क्या होता है, अगर कमी हो जाए पानी में भी, आप H2O जो है अगर उसमें एक्सेस मिनरल लेते हैं तो दिक्कत है, अगर नहीं लेते हैं तो भी दिक्कत है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको मॉडरेशन में लेना है। मॉडरेशन का मतलब ये क्या है कि कभी आप जैसे जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, तो कहीं कुछ लोग स्रोतों से पानी लेते हैं, तो आप वो भी बीच बीच में आप उस तरीके से पानी अगर है तो मिनरल वाला पानी भी पी सकते हैं। या आपका जो वो है, जो इसका आपका आरओ है जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उसमें आपको क्या करना है, जो आपका बाद में पानी से वो सारे सॉल्ट हटाने के बाद कुछ जो ज़रूरी मिनरल होते हैं उनको ऐड कर देता है, तो उस तरीके का आपने देखना है जिसमें कॉपर चैम्बर या इस तरीके के टेक्नोलॉजी लगी रहती है, उस तरीके का अच्छा लेना है आपने। तो आइए चलते हैं नई वाली स्लाइड में, अगली स्लाइड में। नौवां देखिए, अब हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डीप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये एक जो क्लासिफिकेशन है,
जो ये क्लासिफिकेशन है, इसमें ये क्लासिफिकेशन जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके। इससे हो गया क्लासिफिक वर्गीकरण है आपका, मान लीजिए इसका प्रोटीन्स का है और फैट्स का है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और विटामिन्स का है, जो इनका वो है, विटामिन का तो मैं करा चुका हूँ। और जो मिनरल्स हैं इनका है। तो इस वाली हम स्लाइड में क्या देखेंगे, इस वाले हम वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अच्छे से देखते हैं। तो इसको किस किस तरीके से हमने विभाजित किया गया है, आइए देखिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, मैंने बताया था ना वहाँ पे डेरिवेटिव, कभी भी साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर डेरिवेटिव। अगर डिफाइन करने को बोला है, डेफिनेशन के लिए बोला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये कार्बन, देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने वो हैं, जैविक अणु हैं। अगर इसको इंग्लिश में अगर आप और अच्छे से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे वो मैंने बता दिया कि आपको नाइट्रोजन या सल्फर से भी क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। और आपको सबसे सिंपल, आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो आपने ले लिया ये, जैसे ले लिया आपने ग्लूकोज का ले लिया C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। तो देखिए इसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूल है ये एक। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। और जैसे आपके पास सुक्रोज है, C12H22O11, ये जो है आपका सुक्रोज, ये क्या है, सुक्रोज जो हमारा गन्ना का जूस निकलता है उसमें होता है, ये गन्ने के जूस से। फिर बाद में हम ग्लूकोज और सुक्रोज हमारा दो मॉलिक्यूल से बना रहता है, फ्रुक्टोज से भी होता है इसमें, ये फ्रक्टोज भी है। इसमें एक तरीके का सवाल ये आ सकता है कि सुक्रोज किस चीज़, किन दो यूनिट से बना रहता है, सिंगल छोटी यूनिट से बना रहता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, तो वो ग्लूकोज फ्रक्टोज है। ग्लूकोज फ्रक्टोज है तो क्या होगा, जैसे और गैलेक्टोज भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस सुक्रोज तोड़ के क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही आता है। और ये पूछ सकता है कि वो टेबल शुगर कौन सी है, टेबल शुगर पूछे तो आप सुक्रोज बोलेंगे। अगर आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है तो फ्रक्टोज बोलेंगे। फलों में जो फ्रक्टोज होती है वो आपका अच्छी शुगर मानी जाती है। और उसको क्या, जैसे डायबिटिक भी जो है तो वो फलों को ले सकते हैं, क्योंकि उससे ये ना डरें कि ग्लूकोज बढ़ जाएगा। वो फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज का है बहुत ज़्यादा मीठी है। वो सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मीठी शुगर कौन सी है, तो फ्रक्टोज आप आंसर देंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है, वर्गीकरण है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, इसमें भी क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं। हर क्वेश्चन से, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट आर बेस्ड ऑन दिया शुगर। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने कहा था आपसे, वो शुगरों की यूनिट, जैसे दो शुगर की यूनिट है तो क्या बना, दो, जैसे इसमें क्या होता है, मोनोसेक्राइड है। और जैसे मोनो सिंगल हो गई, डाई मतलब दो जुड़ रखी हैं, दो दो, अगर एक है तो मोनो, दो है तो डाई, ओलिगो मतलब तीन से ज़्यादा, तीन और तीन से ज़्यादा, पॉली मतलब ये 10 के आसपास ज़्यादा होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी वाली चेन होती है, तो उनको बोला जाता है। तो मोनोसेक्राइड के एग्जांपल पूछ सकता है, डाईसेक्राइड के पूछ सकता है, ओलिगोसेक्राइड के पूछ सकता है, और पॉलीसेक्राइड के। ये विभाजन आपको बिल्कुल फिंगर टिप में याद होना चाहिए। आइए मैं आगे को इसको और अच्छे से डीप में देखते हैं। देखिए, मोनोसैकेराइड की आपने डेफिनेशन बताना, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, एकल शर्करा का अणु है ये। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, इससे छोटा रूप नहीं बनता है। इसको बोलता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये। और इसमें क्या है कि इसका ग्लूकोज उदाहरण है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, यही सबसे मतलब ये है, यही सिक्का है। अगर जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि जैसे जैसे पैसा है, जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 का, मान ले जैसे हमारे पास 1 रुपया है तो वो प्राइमरी है, सबसे कम है ना। तो 1 रुपया चलता है जैसे, तो 1 रुपया, ये वो जो कार्बोहाइड्रेट की जो करेंसी है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो ग्लूकोज है। और उसके बाद फ्रक्टोज, ये फलों में पाया जाता है, ये भी सिंगल है। और ये जैसे ग्लूकोज मान लीजिए आप 1 रुपये का सिक्का है तो ये फ्रक्टोज 1 रुपये का नोट है। ऐसे करके गलेक्टोज भी है। इस तरीके से आप इसको इसको मान लीजिए आप इसको आप वर्चुअल मनी मान लीजिए, गैलेक्टोज को दूध में पाया जाता है ये। तो इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि कार मोनोसेक्राइड्स को क्या होता है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इससे छोटी नहीं हो पाती है।
13वां देखिए, डाइसैकेराइड। देखिए डाइसैकेराइड में क्या होता है कि ये दो दो से बन के बनती है, दो छोटी यूनिट मिलके क्या बनाएंगी, दो बनाएंगी। जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या बनाता है, सुक्रोज। जो चाशनी जो हम बता ये बनाते हैं, गन्ने का जो जूस होता है वो सुक्रोज, उसमें सुक्रोज होता है, तभी उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगी। और ये जो हमारा है जो हमारा ये तो हमारा सुक्रोज था। लैक्टोज जो है ये हमारे दूध में है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। फिर इसमें इसको तोड़ने से ग्लूकोज गैलेक्टोज बने। माल्टोज जो है हमारा, ये हमारे जो अंकुरित दालें हैं इनमें ये माल्टोज रहती है। और ग्लूकोज, और इसको ग्लूकोज ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। जर्मिनेटिंग ग्रेन बोलता है इसको, अंकुरित जो हमारे वो हैं खाने वाले, जो जैसे जो खाद्यान्न होते हैं उनमें ग्रेन्स बोले तो देखिए परिभाषा, दो मोनोसेकेराइड जुड़ के, वहाँ पहले देखिए ग्लूकोज सिंगल सिंगल था मोनोसेकेराइड में, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये अलग सिंगल सिंगल थे, यहाँ दो जुड़ के बन रहे हैं। देखिए डाइसेकेराइड हो गया। डाइसेकेराइड जो हो गया हमारा, इसको वो देख लेते हैं हम, और उसके बाद हम देखेंगे अगला वाला देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, वो हमारा ट्राइसेकेराइड और उस तरीके से होगा। वो स्लाइड है हमारी ओलिगोसेक्राइड। देखिए ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 to 10 मोनोसेक्राइड। इसमें क्या होगा, 3 से 10 मोनोसेक्राइड छोटी यूनिट जुड़ेंगी। जैसे गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज है। रेफिनोज शुगर अगर चाहिए तो ये क्या है, बीन्स या कैबेज में मिलती है हमको। कहाँ मिलेगी, कैबेज या बीन्स से इसमें रेफिनोज शुगर। और ये कौन सी दूसरी कौन सी है, स्टेक्योज जो शुगर है, ये दालों में पाई जाती है। दो गैलेक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके हमारा ये लेग्यूम्स में, मतलब जो हमारे मटर हैं दालें हैं इनमें मिलेगी हमें। तो इसमें कौन कौन सी होती है ये भी एग्जांपल वो पूछ सकता है। रेफिनोज वाली शुगर हमारी किस में है, बीन्स में है, कैबेज में है, ये पूछ लेगा। और कितने, 3 से ज़्यादा। ये देखिए गैलेक्टोज ग्लूकोज 3 चीज़ जुड़ के रेफिनोज शुगर का किससे बनी है, 3 से बनी है। ये स्टैक्योज बनी है आपकी 4 शुगर को, 4 ये 2 गैलेक्टोज और ये 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज 3 टाइप की शुगर से मिलके बनी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं, 15 पॉलीसेकेराइड। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब वो मोनोसेकेराइड लॉन्ग चेन मिलते मिलते आगे बन गए, मिलके बन गए। तो ये सोचिए क्या क्या बनता है, स्टार्च बनता है। प्लांट के फॉर्म में क्या है, स्टार्च। जैसे आलू है, आलू क्या है, स्टार्च है। ग्लाइकोजन जैसे क्या है, एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए क्या खाया, आपने आपने मान लीजिए मिठाई खा ली, मिठाई खा ली तो शरीर में क्या चली गया आपका, सेल में आपका कार्बोहाइड्रेट चला गया। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा कि इसको सेल को, ग्लूकोज को इकट्ठा कर लेगा कुछ टेम्परेरी समय के लिए। क्योंकि जैसे ग्लूकोज है हमारा, जैसे शरीर ने उसको क्या करेगी, उसको जैसे हमारी सेल उसको पचाएगी उसको, और उसको क्या जैसे उसको प्रोसेस करेगी। और क्या करेगी कि जैसे जो हमने वहाँ से कार्बोहाइड्रेट लिया, मतलब हमने मान लीजिए 100 ग्राम, मान लीजिए हमने चीनी या हमने मिठाई खा ली। तो हमारे पास मान लीजिए 100 ग्राम हमारे पास, 100 में से मान लो हमने 200 ग्राम खाई, तो 100 ग्राम हमारे पास चीनी आ गई, जहाँ बाकी खोया भी था। तो 100 ग्राम जो हमारे पास चीनी थी, तो चीनी हमारे बॉडी में जैसे जाएगी तो वो क्या करेगा, वो ग्लूकोज बना देगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोसेस कर देगा हमारा सेल उसको बना के। तो क्या होगा, तो ग्लूकोज का बना देगा। और उसको क्या, जब हमारे पास ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको क्या करता है बॉडी, उसको हमारी सेल्स क्या करती हैं, तो उसको फैट में कन्वर्ट कर देती हैं। और अब ऐसा नहीं होता है कि आज अभी आया तुरंत आधे को सेल बना रहा है, आधे जो हमारी सेल हैं आधे को ग्लूकोज बना रही है, आधे को या फैट बना रही है। वो ऐसा नहीं करेगी। वो क्या करेगी, पहले कुछ दिन टेम्परेरी देखेगी कि ये इंसान जैसे रोज़ अगर जो वो एक्सरसाइज नहीं करता है या वो अगर फास्ट नहीं लेता है, तो फास्ट लेता है तो उसको तुरंत कंज्यूम कराने के लिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में डालेगी, पहले उसको वो कर लेती है। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे मान लो हमारे पास सैलरी आती है या हमारे पास कहीं से पैसे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ दिन तक क्या करते हैं, अपने जेब में या अपने बक्से में रख लेते हैं, या वो रखते हैं। तो उसके बाद हम बैंक में जमा करते हैं। तो सरकार तो ये क्या करती है, हमारी जो सेल जो है हमारी, ये भी क्या करती है, उसको थोड़े दिन तक अपने पास उसमें रखती है, पेंडिंग में रखती है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में रहती है वो, क्योंकि कुछ से ज़्यादा मिला के उसको बना देगी। जैसे हम गुल्लक में रखते हैं, तो गुल्लक के मान लीजिए उसको ग्लाइकोजन उस तरीके से स्टोर करके रखता है। और फिर उससे जैसे प्लांट में लेना है आपने, और देखिए तो और थोड़े और स्टार्च और बड़ी चेन होगी तो उसको सेलुलोज के फॉर्म में रखेगी। और जैसे काइटिन बोलता है ये,
काइटिन क्या है, फंजाई और ये जो इंसेक्ट है इनकी जो खाल है उसमें उसके फॉर्म, उसको खाल को और ज़्यादा इकट्ठा और ज़्यादा कंप्रेस करके आप चलो ये जो हमारे मोनोसेक्राइड है इसकी चेन को और कंप्रेस करोगे तो आप क्या काइटिन बना लोगे। उससे फंजाई, ये फंजाई जो हमने बताया था, और उसके जो और जो इंसेक्ट हैं उसकी खाल बनाने में भी क्या होता है, मदद वो उसमें प्रेजेंट होती है ये पॉलीसेक्राइड। तो आशा करता हूँ आपको ये अभी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसको देखते हैं। देखिए एनर्जी रिलीज्ड बाय, इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम। उसके लिए क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को के जो सेल पे जब उनको जलाया जाता है उसमें उसको प्रोसेस किया जाता है, अब उसका यूज़ करना है तो 1 ग्राम हमने, मान लीजिए हमने क्या लिया, चीनी ले ली, हमारे शरीर में 1 ग्राम चीनी चले गई, तो उसको सेल हमारी उससे कितनी ऊर्जा निकालेगी, उससे हमारी 4 किलो कैलोरी क्या निकलेगी, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट निकलेगा। और 4 हमारा कितना निकलेगा, 4 किलो कैलोरी हमारी उससे प्रोटीन से भी हमारी क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का बराबर है। और हमारा जो ये है फैट है, फैट से हमारा लगभग लगभग 7 या 9 के आसपास, 9 मान लीजिए, 9 किलो कैलोरी एग्जैक्ट आप देख वो कर, और 9 कैलोरी हमारी किससे निकलती है, फैट से निकलती है। और जो हमारा प्रोटीन, जो हमने मान लीजिए अल्कोहल है, अल्कोहल जो कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो 7 कैलोरी, किलो कैलोरी उससे हमारा जनरेट होती है। इसीलिए वो क्या होता है कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं वो सीधा हमारा क्या कहते हैं, एकदम उन पे एनर्जी आ जाती है और वो जल्दी डाउन भी हो जाती है, इसीलिए उनको बार बार उसे इनटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसे 4 किलो कैलोरी निकलती है। और ऐसा होता है कि जैसे ना, ये समझिए कि मान लीजिए आपके पास कुछ कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, मान लीजिए वो ही हमारा सेल भी करती है, बॉडी है, कुछ कपड़े हमें, कुछ ड्रेस हमारी फेवरेट होती है, हमें उसे बार बार पहनने का मन करता है। और जैसे ये हैं यहाँ पे हमारे जो ये हैं, हमारी जो सेल है वो कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा लेना पसंद करती है, फिर फैट को लेना, फिर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट को लेना पसंद करेगी। हम लोग भी देखा, आपने देखा होगा कि जैसे ठंडियाँ भी हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जैकेट लेना पसंद करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि मोटी सी अगर स्वेटर है तो उसको बाद में पहनना पसंद करते हैं। और अगर जैकेट भी लेंगे तो जैकेट में भी हम पीछे जो जिसमें टोपी बनी रहती है उस तरीके लेते हैं, क्योंकि काम आने, ज़रूरत पड़ने में हमें वो यूज़ हो। तो इसलिए क्या है, यहाँ बॉडी, यहाँ हमारा सेल क्या करता है, पहले कार्बोहाइड्रेट लेना पसंद करेगा, फिर उसके बाद फैट पे करता है, और उसके बाद क्या होता है, फैट के बाद होता है, फैट के बाद प्रोटीन पे शिफ्ट करता है लास्ट पे। लास्ट प्रोटीन अगर कुछ नहीं बच रहा है प्रोटीन, और फिर उसके बाद क्या होता है, सेल वो डेथ की ओर ही बढ़ती है। लेकिन क्या है कि उसमें पहले उसके पास वो इमरजेंसी फूड फैट पे काम चला लेती है। आपने ये अक्सर गौर किया होगा, मान लीजिए आप जब फास्ट लेते हैं, आप अगर मान लीजिए फास्ट लेते हैं और उसमें आप कुछ भी इंटेक ना करें, खाली पानी पानी अगर आप इंटेक करते हैं तो उससे क्या होगा, देखिएगा आप एक टाइम आएगा, जैसे आपने मान लीजिए मॉर्निंग में आपने मॉर्निंग से आपने फास्ट शुरू कर दिया तो क्या होगा, आप खुद इसको महसूस कीजिएगा कि देखिएगा 11-12 बजे के टाइम पे आपको थोड़ा सा भूख सी लगेगी। आप चाहे आप बताएं ना कंट्रोल कर लें, लेकिन हल्का सा आपको लगेगा थोड़ा उस टाइम पे जिसमें आप, और वो क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, बॉडी धीरे 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 कार्बोहाइड्रेट खत्म हो रहा होता है 11-12-1 बजे के टाइम पे। फिर उसके बाद धीरे ना आप देखेंगे 1-2 बजे से आपको भूख थोड़ा कम, फिर भूख नहीं लगने लगेगी आपको कोई फ़र्क, क्योंकि तब तक बॉडी क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट से फैट की तरफ जाने लगी, फैट्स को जलाना शुरू कर देगी। और वहाँ से, और जो फैट की एनर्जी है वो ज़्यादा एनर्जी है, देखिएगा आप सब में 9 कैलोरी या 7 से 9 के बीच में होती है वो। और तो जहाँ तक है 9 कैलोरीज है। और तो उसको आप देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना है एग्जैक्टली। और ये आपका होमवर्क है। और आपने देखा होगा कि फिर हम क्या करते हैं, जो इस तरीके से उसका ऑर्डर है उसको हम समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट और इस प्रोटीन का, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। और हम देखते हैं अब अगली इतनी ये स्लाइड्स हमारी इतनी ही हैं। और जैसे जो प्रोटीन्स का है, और वो है हम अगली क्लासेस में पार्ट 2, जब आपको इसको, ये आप वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, तभी उसके पार्ट 2 या पार्ट 3 बनाने के बारे में सोचूंगा और आप लोग सभी को अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। और आप मोटिवेट करने के लिए अपना लाइक और डन लिखिएगा, कमेंट में डन लिखिएगा। बहुत कम लोग लिखते हैं इस तरीके से, और उससे क्या होता है कि मुझे समझ में नहीं आ पाता है कि मुझे पार्ट 2 लाना है या नहीं लाना है। और अगर आप डन लिखेंगे और उसमें इसके जो आगे के पार्ट्स हैं उनको भी मैं लाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, थैंक यू।